Hello everyone, my name is Omkar Putra and let me welcome you to Currency Group. I am a chartered accountant and SEBI registered investment advisor. आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 2 रहेगा स्टॉक्स फॉर टुमारो के लिए, राइट। मैंने कल एक फर्स्ट वीडियो डाला था एंड वहाँ पे मैंने 11 स्टॉक्स के बारे में आपके लिए डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले आज के स्टॉक्स देखने के पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कल जो मैंने स्टॉक्स दिए थे उन्होंने आज क्या परफॉर्मेंस किया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये 11 स्टॉक्स के नाम दिए थे। इन 11 स्टॉक्स में से 8 स्टॉक्स पॉजिटिव में खुले एंड उसमें से 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो 7.5% एंड 8.2%, दैट मीन्स मोर देन 5% का आरओआई उन्होंने इंट्राडे में दिया था। सो आप देख सकते हो 11 स्टॉक्स में से एवरेज में 8 स्टॉक्स पॉजिटिव खुले एंड सिर्फ 3 स्टॉक्स का नेगेटिव रिटर्न आया। सो दैट मीन्स हमारी एनालिसिस काफी इफेक्टिव है, राइट। अब हम जाते हैं आज के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की तरफ, राइट। हम लोग आज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना है, मार्केट थोड़ा अभी गिरावट में है, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। अगेन यूएस मार्केट जो हमें डरा रहा है कि उनको वहाँ पे नेगेटिव न्यूज काफी आ रही है, तो कंसिडरिंग दोस पॉइंट हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है, ओके। और जब हमें कन्विक्शन दिखे वॉल्यूम्स के साथ ही ट्रेड करना है। तो लेट्स जंप ऑन टू आवर टुडे स्टॉक्स। अगेन जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की एक चेकलिस्ट फॉलो करता हूँ, उस चेकलिस्ट के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स के नाम निकलते हैं, उसी स्टॉक्स के बेसिस पे मैंने कुछ फिल्टर आउट किए। तो चलो मैं एक वन बाय वन आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ। स्टॉक नंबर 1, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। एज एन एक्सपर्ट ऑन एलेटवीओ में जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको काउंटिंग दिखती है, राइट, 1 2 3 4 5 की। तो बेसिकली एज पर द एलेटवीओ काउंटिंग अभी थर्ड वेव यहाँ पे होगा, फोर्थ वेव के लिए करेक्शन बाकी है एंड फिफ्थ वेव यहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, तो ये बेसिकली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये गैप्स अभी तक फुलफिल नहीं हुए। माय नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर न्यूक्लियस विल बी 1325, राइट। तो यहाँ तक जाने के इसके पूरे के पूरे चांसेस है। सो गुड स्टॉक विद गुड वॉल्यूम्स एंड दैट टू मैं वीकली पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगेन अ स्टॉक विथ थर्ड वेव, इंडोटेक, वन मोर स्ट्रॉन्ग स्टॉक। आप देख सकते हो मार्च 20 के फॉल के बाद ये पूरा कंसोलिडेशन में गया था एंड यहाँ पे हमें क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये थर्ड वेव में है, राइट। अरे मैंने यहाँ पे प्लॉट किए वाला है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो इसके बेसिस पे आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाता है कि ये कितना ऊपर हमें टारगेट दे सकता है। अगेन द होल गेम ऑफ एलेटवीओ टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप फिबोनाची के रेशियोज को कैसे यूज करते हो, ओके। सो लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको ये दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन हुआ है। तो अगेन वी कैन यूज दिस कंसोलिडेशन जोन फॉर आवर प्राइस टारगेट, राइट। इट्स अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मैं बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ, ओके। आई एम नॉट मोर ऑफ ए स्विंग ट्रेडर, बट लेकिन मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ, चलती गाड़ी में बैठने की कोशिश करता हूँ ताकि इजीली टारगेट्स अचीव हो सके एंड फास्ट हम लोग मार्केट्स में प्रॉफिट बुक कर सके, राइट। स्विंग ट्रेडिंग में इसका अपोजिट होता है, टाइम लगता है। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस स्टॉक, मेरा जो फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेगा वो 140 का रहेगा, सॉरी अराउंड 430 का रहेगा एंड इसके बाद जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा 490। इसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट फोर्स मोटर एंड ऑटो सेक्टर कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली एक लंबे चार्ट के असर पे अगर आप देखोगे तो काफी कंसोलिडेशन हुआ था एंड अगेन जब मार्च 20 के फॉल के बाद ये अगर आप ये स्टॉक देखोगे तो इसने इतना आउट परफॉर्मेंस दिया नहीं है। ऑब्वियसली डबल हुआ है फ्रॉम बॉटम, लेकिन ओवरऑल इसका चार्ट देखोगे तो अभी भी ये बेरिश टेरिटरी में था। लेकिन अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं एज पर डो थ्योरी ये नया हाई इसने बनाया है। एज पर डो थ्योरी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हायर हाई बना रहा है एंड दैट शोज कि हम दैट शोज कि हम लोग यहाँ पे ऊपर के ट्रेड के लिए दे सकते हैं। एंड ऊपर से यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा अगेन अ कंसोलिडेशन। सो मोर कंसोलिडेशन विल हेल्प अस a breakout on the upside, right? So next potential targets for this particular stock will be around 2400। लेकिन इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले इतना इतना जो अंदर का कंसोलिडेशन है उसको ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अब क्योंकि ब्रेकआउट आया है तो ये लेवल से मैं समझा देता हूँ, मतलब डेली प्लेटफॉर्म पे जाके मैं समझा देता हूँ मैं कितना क्या बेसिस का कंसोलिडेशन सोच रहा हूँ। देखो और एक सपोर्ट यहाँ पे निकलता है ये लेवल पे, तो यहाँ पे आपको इतना गैप मिलेगा जो मैंने प्लॉट किया है, राइट। ये देखो, सो फर्स्ट इनिशियली अगर फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट मैं आपको बोलूँ तो मेरा फर्स्ट इनिशियल लेवल ऑफ टारगेट रहेगा 2200 का, राइट। फ्रॉम 1840 टू 2200। सो वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठेगा। नेक्स्ट स्टैटिन क्रेडिट केयर, वन मोर स्मॉल कैप कंपनी जो कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। यहाँ पे एलएटवे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कंसोलिडेशन जोन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वी शेप दिखेगा, राइट। अगेन यहाँ पे हमें और एक पैटर्न दिखता है
वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, नॉट अ परफेक्ट वन बट स्टिल वी कैन कंसिडर यूजिंग इट, राइट। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे है ना ये ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो इस रेंज पे। ये को आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है लेकिन फिर से ऊपर गया, दैट मीन्स ये जो सेलिंग प्रेशर था इसने एब्जॉर्व कर लिया। सो इट इज मोर ऑफ अ गुड ट्रेड फॉर अस बिकॉज यहाँ पे रिटेस्ट होके ऊपर जा रहा है एंड ये ऐसे ट्रेड्स उल्टा हमें और ज्यादा कंफर्मेशन देते हैं कि हम लोग एंट्री करें। सो सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क मतलब एक अच्छा कंपनी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टू इन्वेस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम एंड माय टारगेट शुड बी 210 to 250। ओके, सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क। नेक्स्ट वन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैं पहले आपको इस पे मंथली चार्ट दिखाना चाहूंगा, मंथली पे आपको मैं कुछ प्रूफ कराना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे अगेन हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मंथली पे मिल रहा है, राइट। अगर आप देखो थोड़ा पिक्चर परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन स्टिल अगर आप ये नेटवर्क ये आप पूरा का पूरा कंसोलिडेशन देखोगे तो इट वाज ए ह्यूज कंसोलिडेशन। लेकिन छोड़ दो, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये मेजर लेवल के रेजिस्टेंसेस थे कब का, 2017 का, लगभग 6 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक होने जा रहा है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुए वाला यहाँ पे इस कैंडल के वीक्स पे देखो इस पे, एंड फाइनली वो ब्रेक हो चुका है एंड मंथली पे हमें क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन मिला है। सो दैट मीन्स इट वुड बी अ पावरफुल ब्रेकआउट फॉर अस एंड मैं इसमें बहुत बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म स्टॉक एज वेल। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी देखूँ, ये महीने में वॉल्यूम्स हम लोग एक्सपेक्ट मतलब लास्ट मंथ में नहीं आया था बिकॉज वो सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व कर रहा था। नाउ लेट्स एक्सपेक्ट कि ये महीने में कुछ अच्छे वॉल्यूम्स हमें मिल सके। ओके, एंड माय फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी द ऑल टाइम हाई टारगेट, दैट इज अराउंड 83, राइट। So I'm expecting a target of 83 initially. R systems again a zone for consolidation and it is coming out of fourth wave। आपको बता देता हूँ, ये 1, ये 2, 3, 4 and going up ahead for the fifth wave, राइट। मैं वीकली में कर लेता हूँ ताकि डेटा कलेक्ट हो सके अच्छे से। आप ये देख सकते हो यहाँ पे आराम से ऊपर जाने के आपको चांसेस दिख रहे हैं। अगेन और डब्बा ट्रेड फॉर अस, जैसे मैंने कल भी बोला था, अगर कुछ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नहीं समझ में आता तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर डब्बास और जोन फॉर कंसोलिडेशन, राइट। तो इतना आप पकड़ सकते हो बिकॉज इतना कंसोलिडेशन हुआ है एंड ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो अगेन एटलीस्ट इतना जाएगा, लेकिन फिफ्थ वेव के भी कुछ फिबोनाची रेशियो के टारगेट्स रहते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा फॉर द टाइम बिंग, लेकिन एटलीस्ट फिफ्थ वेव फोर्थ वेव के बॉटम से इतना जाता है जो कि हो चुका है। अब इसका एक रेशो रहता है 1.162 का, दैट मीन्स 117 मल्टीप्लाइड बाय 1.62, 189 निकलता है। तो आप देख सकते हो उसी के आसपास निकल रहा है टारगेट। ओके, सो दिस वुड बी आवर अल्टीमेट टारगेट्स इन आवर सिस्टम्स। ओके, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस अगेन अ क्वालिटी स्टॉक। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्च 20 के बाद इसमें हमेशा रैली दिखी है, बाइजोन डिप्सी हमेशा हमें देखने को आया है, राइट। वीकली में कर लेता हूँ एंड ये पूरा का पूरा डाउनवर्ड रैली पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इन्होंने कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म किया है, राइट। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पे ये हो गया आपका कप, लेट मी शो द हैंडल फॉर यू। ठीक है, ये आपका एक तरीके से कप एंड हैंडल हुआ है एंड बेसिकली जो टारगेट फॉर कप एंड हैंडल रहते हैं वो ऊपर की तरफ या ऐसे ही निकलते हैं, राइट। सो स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल टू गो आउट टिल 410 420, बट यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन है। तो लेट्स होप कि एटलीस्ट 420 तक जाए, मुझे लगता है 420 तो एटलीस्ट जाएगा। एंड कंसिडरिंग एलिट वेव, तो ये मेरे हिसाब से थर्ड वेव के लिए जाएगा। सो 420 इज फॉर श्योर ऑन माय साइड। SKM एग आज का हमारा लास्ट स्टॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SKM एग प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली वेंकीज का कॉम्पिटिटर है, राइट। एंड हमेशा वेंकीज से अच्छा परफॉर्म करने की ये ताकत रखा है। अच्छा इसलिए बोलूँगा क्योंकि वेंकीज गिरता भी उतना अच्छा है अगर उतना बढ़ता है तो, लेकिन यहाँ पे जो जोन्स हमें दिख रहे हैं वो बेसिकली ये यहाँ पे एलिट वेव काउंटिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये थर्ड था, ये फोर्थ था एंड अगेन इट इज गोइंग बैक फॉर फिफ्थ, राइट। सो फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट मेरा जो रहेगा ऑल टाइम हाई। एक रूल रहता है, रूल ऑफ ट्रंकेशन, अगर आप एलिट में जाओगे तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट थर्ड के टॉप तक तो जाता ही है फिफ्थ। सो 222 तो यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए डन है, बट इफ आई एम राइट, अगर ये फिफ्थ वेव के लिए जाता है ऊपर, जो कि मुझे मेरे हिसाब से उसने किया है ऐसा, ओके,
क्योंकि यहाँ पे आपको मैं और एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसको हम कहते हैं रिवर्स डाइवर्जेंसेस, राइट। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज डाइवर्जेंस एंड उसमें आपको दिखेगा रिवर्स डाइवर्जेंस या हिडन डाइवर्जेंस, ओके। तो आप यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट होता है कि यहाँ से हम लोग घुमावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि भाग रहा भी है स्टॉक, राइट, 5-5% पे भागता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बायो में आपको जाके लिंक मिल जाएगी, बहुत सारे सोर्सेस है। आप टेलीग्राम पे भी जाके अगर करेंसी पे सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे अमेजिंग इनसाइट्स देता हूँ स्टॉक मार्केट के डेली बेसिस पे। तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिस आउट मत कीजिए। ऑब्वियसली आई डू प्रोवाइड अदर सर्विसेज लाइक BTST एज वेल, सिग्नल सर्विसेज, जहाँ पे मैं आपको एक्यूरेसी के साथ अमेजिंग, जितने मैं अभी कॉल्स दिया हूँ, लेट से 8 से 10 कॉल दिया, उसमें से भी मैं चार्ट के फिल्टर आउट करके देता हूँ। तो लेकिन शुरुआत तो आप कर सकते हो कि आप मुझे ट्रस्ट लाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ओके। सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाऊँ आपके लिए, ओके। सो कम ऑन, विल मीट इट एट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।